मिलते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ शाम की तरफ रवाना हो गए। वो लगातार सफर करते रहे, यहां तक कि नमरूद की सल्तनत की हदों को पार करते हुए वो एक दूसरे मुल्क में दाखिल हो गए। सफर की थकान के बावजूद उनके दिल में सब्र और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। लोगों की भीड़, जिसमें हर शख्स बेहतरीन कपड़े पहने हुए महल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वो मंजर देखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में माजरा जानने की तलब पैदा हुई। तब उन्होंने एक शख्स से फरमाया, ए भाई, ये इतने सारे लोग इतने खूबसूरत लिबास पहनकर कहां जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर उस शख्स ने अर्ज किया, आज 7 दिनों से इस सल्तनत के बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी साराह के लिए उनकी पसंद का दूल्हा तलाश करने के लिए पूरे मुल्क के लोगों को इस महफिल में बुलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में हजारों लोग सज धज कर शाही दरबार में पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक शहजादी ने किसी को भी पसंद नहीं किया है, और जब तक वो अपने लिए दूल्हा पसंद नहीं कर लेंगी तब तक ये महफिल इसी तरह जारी रहेगी। ये सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में उस महफिल में हाजिर होने का इरादा पैदा हुआ। अभी उन्होंने इरादा ही किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उन पर हुक्म नाजिल हुआ, ए इब्राहीम, तुम भी उस महफिल में हाजिर हो जाओ और सुन लो, मेरा फैसला यह है कि इस मुल्क की शहजादी का निकाह मैं तुमसे करवा दूं। अल्लाह ताला का ये हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन और तवक्कुल के साथ उस महफिल में जाने का पक्का इरादा कर लिया। फिर वो दूसरे मुसाफिरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शाही दरबार की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाही दरबार के एक बहुत बड़े मजमे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि महफिल में इतने लोग जमा थे कि आगे बैठने की बात तो दूर, बीच में भी कोई जगह खाली नहीं थी। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मजलिस के बिल्कुल पीछे जाकर खड़े हो गए। कुछ रिवायतों में इस तरह बयान किया गया है कि जगह ना मिलने की वजह से वो एक खजूर के दरख्त के नीचे जाकर ठहर गए। फिर थोड़ी देर बाद एक अजीब और दिलकश मंजर सामने आया। एक बेहद खूबसूरत शहजादी साराह अपनी सहेलियों के साथ मजमे के सामने तशरीफ लाईं। उनके हाथ में मोती और जवाहरात से जड़ा हुआ एक बेहद खूबसूरत ताज था। वो एक एक करके तमाम उम्मीदवारों को देखती जा रही थी। इसी तरह पूरे मजमे की सफ़ों से गुजरते गुजरते आखिर में वो पीछे तक पहुंच गईं। फिर अचानक शहजादी साराह की नजर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पड़ी। उनकी पेशानी में मौजूद नूर की बरकत और रोशनी से पूरा मजमा जैसे जगमगा रहा था। इसी वजह से शहजादी की नजर महफिल में किसी और पर ठहर ही ना सकी और सीधे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जाकर ठहर गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आकर खड़ी हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जो नूर था, उसकी चमक से शहजादी साराह बेहद मुतासिर हो गईं और काफी देर तक उनकी तरफ देखती ही रह गईं। फिर शहजादी ने मोती और जवाहरात से जड़ा हुआ वो ताज उठाया और बड़े अदब के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिर पर रख दिया। जैसे ही ताज उनके सर पर रखा गया, पूरी मजलिस में खुशियों की आवाजें गूंज उठीं। हर तरफ से लोग मुबारकबाद देने लगे। सहेलियां और मुहाफिज आगे बढ़े और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इज्जत के साथ वहां से ले गए। फिर शहजादी के हुक्म से उन्हें एक खास कमरे में ले जाया गया, जहां उनके लिए बड़े एहतिराम के साथ गुस्ल करवाने का इंतजाम किया गया। इसके बाद शाही दरबार के कुछ कारिंदों ने बादशाह को खबर पहुंचाई कि उनकी इकलौती बेटी शहजादी साराह ने अपना दूल्हा पसंद कर लिया है।